अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम और आज की क्लास में मैं आपको ये शादी के लिए कार्ड बनाना बता रही हूँ। जिस तरीके से ये कार्ड बनेगा उसी तरीके से आप वलीमे का कार्ड, मेहंदी का कार्ड और बर्थडे कार्ड वगैरह बना सकते हैं। तो आज ये क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए मटेरियल कलेक्ट करेंगे जिसके लिए हम गूगल पे जाएँगे। मतलब ये जो बैकग्राउंड वगैरह है, ये पिक्चर है, उसके लिए हम जाएँगे गूगल पर और गूगल पर हम वेबसाइट जो खोलेंगे वो खोलेंगे अभी पीएनजी विन। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। वेबसाइट का नाम देख लें, वेबसाइट खुल गई है। वैसे तो पीएनजी की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लेकिन पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद है। इसके ऊपर जाके हम लिखेंगे वेडिंग फ्लावर, क्योंकि मैंने पहले सर्च किया हुआ है तो यहाँ पे मौजूद है। अगर आपको बर्थडे से रिलेटेड केक वगैरह चाहिए, बैलून्स चाहिए, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ सर्च पे क्लिक करें या एंटर प्रेस करें, तो वो मतलूबा पिक्चर्स आपको दे देगा। देखिए इस तरीके से आपके पास कपल पिक्चर्स भी आ रही हैं, बैकग्राउंड्स भी आ रहे हैं, बहुत हैं। आप नीचे तक जाके सर्च करिएगा। राइट नाउ जैसे कि मैंने इस फ्लावर पे क्लिक किया, तो अगर मुझे ये वाला समझ आ रहा है तो इससे रिलेटेड मज़ीद बैकग्राउंड में मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने लेट्स सपोज़ ये वाला सेलेक्ट करना है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद मतलब आपने कोई इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इसको प्रॉपर इसके तरीके से डाउनलोड करना है। तो आपको अगर ये वाला समझ आ रहा है, ये वाला समझ आ रहा है या फिर ये वाला समझ आ रहा है, तो लेट्स सपोज़ हमें जो भी समझ में आ गया, तरीका आपने सीखना है कि डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है नीचे और ये कोई ऐड वगैरह अगर खुल रहा है तो उसको क्लोज़ कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके पास क्लिक अल्फ़ाबेटिक्स इन ऑर्डर डाउनलोड पीएनजी, मतलब ये फर्स्ट टाइम में आपसे एक छोटा-सा गेम खेलेगा। तो आपको पर क्लिक करना है और ऊपर ये नंबर्स लिखे होंगे, जैसे 4 लिखा हुआ है तो हम 4 को सर्च करेंगे। ये रहा, इसी ऑर्डर में ही लेना है नंबर्स को। क्यू सर्च करेंगे तो ये यहाँ पर है, वाई सर्च करेंगे तो ये यहाँ पर है और एल सर्च करेंगे तो ये यहाँ। अगर हम सही अल्फ़ाबेट या नंबर ढूँढ नहीं पाएँगे तो पिक्चर नहीं देगा। फर्स्ट टाइम में ये गेम खेलता है लेकिन सेकंड, थर्ड जितनी बार भी अब हम लेंगे पिक्चर्स तो ये हमारे साथ कोई गेम इस किस्म का नहीं खेलेगा, मतलब डायरेक्टली आपको पिक्चर्स दे देगा। ये देखें पिक्चर हमारी डाउनलोड हो गई। उसके अलावा ज़ाहिर है कि जब हम कार्ड बना रहे हैं तो फिर हमें मतलब बिस्मिल्लाह लिखना है, ईद मुबारक लिखना है, तो ये उर्दू में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे आपको फ़ोन दे देता है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करने लगी हूँ बिस्मिल्लाह, ठीक है, और मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखें कितने प्यारे और कितने खूबसूरत अंदाज में मुझे बिस्मिल्लाह लिखे हुए मिल रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज़ अब हमने इस पे क्लिक किया, बहुत हैं, आप देखिएगा नीचे जाके। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया लेकिन इस बार ये हमारे साथ कोई गेम नहीं खेलेगा और डायरेक्टली उसने डाउनलोड करवा दिया। कपल इमेजेस ढूँढें वो ले लें और बैकग्राउंड सर्च करें, पिंक बैकग्राउंड मुझे चाहिए तो हम वो भी गूगल पे सर्च करवा सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए फ़ॉन्ट। ठीक है, इनको ज़रा बंद कर देते हैं, जो हमने सर्चिंग इतनी सारी कर ली थी। प्लस के बटन पे क्लिक करें, एक और टैब आ गया। अब हमने लेने हैं ब्राइडल फ़ॉन्ट, फैंसी फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट भी तो प्यारे-प्यारे होने चाहिए, तो उसके लिए हम एक वेबसाइट खोलते हैं जिसका नाम है फ़ॉन्टी स्पेस और इसके अलावा और 1-2 और दूसरी वेबसाइट्स भी देख लेंगे। तो इस वेबसाइट्स को जब खोल रहे हैं तो वेरीफ़ाई कर रहा है, जो कि वो करेगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये वेबसाइट खुल गई है। अब हमने फ़ॉन्ट का नाम बताना है और लेट्स सपोज़ हमें ढूँढना है ब्राइडल फ़ॉन्ट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ब्राइडल। ठीक है, और नीचे आके देखें तो ये ब्राइडल फ़ॉन्ट आए हुए हैं और साइमा खान, क्योंकि मैंने यहाँ लिख के सर्च किया था पहले, तो साइमा खान यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। मतलब जो भी आपकी ब्राइड का नाम है, तो आप यहाँ पे लिख के सर्च करवाएँ, यानी कि आप देखें कि वो नाम किस पर उठ रहा है। तो इस तरीके से देखें, ये डिफरेंट ब्राइडल फ़ॉन्ट हमें दिखा रहा है और जो भी फ़ॉन्ट हमें समझ में आ रहा हो, मतलब हमने तो ये सीखना है कि ये डाउनलोड कैसे होगा। ठीक है, तो उसका प्रोसेस आपने सीखना है। लेट्स सपोज़ ये वाला हमने लेना है या फिर ये ऊपर वाला लेना है या फिर ये वाला लेना है, मतलब आपने देखना है कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो हमने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक किया। ठीक है, ये डाउनलोड लिखा हुआ है फ़ोन और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड में चला जाएगा। आगे का प्रोसेस हम बाद में करेंगे।
ठीक है, अभी तो ये डाउनलोड में जा रहा है। फिर प्लस के बटन पे क्लिक किया, हमने कहा और फ़ोन ढूँढते डायरेक्ट गूगल पे जाके, तो मैंने गूगल पे जाके लिख दिया ब्राइडल फ़ोन, यानी कि कोई वेबसाइट नहीं खोली। और उसके बाद ये देखिएगा बहुत सारी वेबसाइट दिखाएगा, जिन पर आप सर्च कर सकते हो। मैं सबसे पहले वाली वेबसाइट खोल रही हूँ और इसमें अच्छे खासे फ़ॉन्ट को हमें बता रहा है, अगर आप गौर करें। ठीक है, आपने तरीका सीखना है कि मतलब आपके फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में या किसी भी ऐप में ये फ़ॉन्ट कैसे ऐड हो जाएगा और हम कैसे इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये फ़ॉन्ट मतलब वेबसाइट हमारी खुल रही है। अच्छा जी, और ये वेडिंग फ़ॉन्ट, ठीक है, हमने पूछे थे, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट आ रहे हैं। हम इस तरफ आके भी मतलब अपनी ब्राइडल का नाम लिख लेते हैं, और अगर हमें कैपिटल में लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन करके लिख लेते हैं, साइमा खान। ठीक है, और फिर यहाँ पर वो डेमो फ़ॉन्ट हमारे पास आ जाएँगे कि भई आप कौन-सा फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं। फ़ॉन्ट हमारे पास लोड हो रहे हैं। और ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ चुके हैं, जो कि ब्राइडल फ़ॉन्ट हैं। ठीक है, ये देखें, इस किस्म के फ़ॉन्ट काफ़ी यूज़ हुए हुए होते हैं। तो आपको जो भी फ़ॉन्ट मतलब मज़ीद अगर क्लिक करें तो ये मज़ीद पेजेस भी हैं, मतलब और आगे तक देखें तो पेजेस ही पेजेस हैं, काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं। और यहाँ पर आपको अगर कोई फ़ॉन्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्चिंग की ज़रूरत है कि बहुत अच्छे-अच्छे फ़ॉन्ट हैं जो आपको पसंद है। लेट्स सपोज़ ये वाला फ़ॉन्ट हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगी यहाँ पर नीचे। ठीक है, ये हमने डाउनलोड पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये फ़ॉन्ट हमारा मतलब डाउनलोड हो गया। अच्छा, डाउनलोड हो रहा है अभी, ठीक है? यहाँ से आप क्लिक करके मत जाइएगा, आप फाइल एक्सप्लोरर पे चले जाइए, विंडोज़ का शॉर्टकट है या दिस पीसी पे चले जाइए। मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करके हम डाउनलोड पे गए और डाउनलोड पे पहला फ़ॉन्ट हमारा आ चुका है, जो ये रहा यहाँ पर मौजूद है। और मटेरियल हमने ये पहले भी कलेक्ट किया हुआ था, वो भी हमारे पास है, जो अभी लिया है, वो भी हमारे पास है, ठीक है? उसके बाद हमने इस फ़ॉन्ट को अपने फ़ोटोशॉप में ऐड करवाना है या इलस्ट्रेटर में ऐड करवाना है, एक ही तरीका है। आपने ये जो बुक्स बनी हुई आ रही हैं, इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद एक्सट्रैक्ट फ़ाइल पे क्लिक करना है। लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा यकीनन आपको, ये एक्सट्रैक्ट फ़ाइल। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देन आपने ओके करना है और ये फ़ॉन्ट की फ़ाइल, नीचे फ़ॉन्ट का नाम है, बिग प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है? इसको आप ओपन करिएगा और इसके अंदर ये नीचे सेकंड नंबर पे फ़ाइल आ रही है, तो खोलिएगा और खोलने के बाद देखिए फ़ॉन्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देना और जैसे ही ये विंडो बंद होगी, समझ लें ये आपके सॉफ्टवेयर में जा चुका है फ़ॉन्ट, ठीक है? वापस बैक करते हैं यहाँ से और दूसरा फ़ॉन्ट जो कि अभी तक डाउनलोड हो ही रहा है, देखिएगा यहाँ पे भी चल रही है उसकी डाउनलोडिंग, तो वो बुक नहीं बना है। यानी फ़ॉन्ट जो भी होंगे उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है और फिर अपने सॉफ्टवेयर का हिस्सा बना लेना है। चलिए जी, फ़ॉन्ट तो हमारे पास आ गए हैं, अब हम आते हैं अपने फ़ोटोशॉप पर, ओपन करवा लें, ड्रॉप एंड ड्रैग करवा लें, तो मैं ओपन करवा रही हूँ अपनी डाउनलोड में से जाके, यानी कि जो भी बैकग्राउंड हमें यूज़ करना है। तो मैंने आपको जिस बैकग्राउंड पे सिखाया है, तो मैं वही बैकग्राउंड ले लेती हूँ, ठीक है? यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड हमने लिया और ओके कर लिया। देख लेते हैं बैकग्राउंड कौन-सा खुला, ठीक है। अब हमारे पास ये जो बैकग्राउंड खुला है, क्योंकि हमने ये जो कार्ड बनाना है, ये स्क्रीन के लिए बनाना है, मतलब व्हाट्सएप वगैरह करना है। अगर प्रिंट के लिए आपको सीखना है तो फिर आप मुझे मैसेज पे बताइएगा, तो मैं आपको प्रिंट के हवाले से भी फिर सेटिंग बता दूँगी, कलर वगैरह, साइज़ वगैरह लेना। राइट नाउ आपने डायरेक्टली इसी साइज़ पे काम करना है, जो भी आपका खुला है। उसके बाद ओपन करवाते हैं इसके बैकग्राउंड, मतलब हम ग्रेडिएंट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन हमने ये कुछ बैकग्राउंड कलर जो हैं डाउनलोड करके रखे हुए हैं और कुछ कपल इमेजेस हैं, तो इसको भी हम ओपन करवा लेते हैं। लेट्स सपोज़ ये कंट्रोल का बटन प्रेस किया, ओपन करवा लिया, यानी कि कपल इमेज हमने लिया था उसको ओपन किया और बैकग्राउंड कलर भी हमने मतलब डाउनलोड किए हुए हैं। सारा सारा मटेरियल वो है जो कि हमने गूगल से लिया है, ठीक है? और ये बैकग्राउंड है जो हमने ये भी गूगल से उठाया हुआ है। ठीक है, और इसको अगर हम ज़ूम करके देखें तो ये कुछ लाइट पिंक और इस किस्म का कलर आ रहा है मिक्स और बड़ा खूबसूरत सा। अगर आप इस पे कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ी-सी ज़ूम बढ़ा लेते हैं, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। हम फ़िल्टर में जाएँगे और फ़िल्टर गैलरी में जाएँगे
और फ़िल्टर गैलरी में जाके हमने यूज़ करना है ये टेक्सचर। ये देखिएगा यहाँ से ये लिखा हुआ है टेक्सचर। वैसे तो आप इसको लोगे तो ये वाला डिज़ाइन आ जाएगा, ये लोगे तो ये वाला आ जाएगा। हमें चाहिए ये वाला स्मूथ सा टेक्सचर, तो हमने कर दिया ओके। तो हमारे पास लाइट सा टेक्सचर भी आ गया है और उसके बाद हम इसको उठाएँगे यहाँ से और लेकर आएँगे इस बैकग्राउंड के ऊपर और कंट्रोल टी प्रेस कर लें या ऊपर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर लें। इसको रिसाइज़ करते हैं, ठीक है? और इसके साइज़ के मुताबिक उसके बाद यस या एंटर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को हटा देते हैं। विंडोज़ में जाएँगे और लेयर्स में जाएँगे और लेयर्स में जाके ये वाली जो लेयर है इसको आगे और उसको पीछे करना है। तो नीचे वाली लेयर या ऊपर वाली उठा के यहाँ ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया है बैकग्राउंड का, ये प्यारा-सा डिज़ाइन। और अगर आप इसका कलर थोड़ा डार्क करना चाहते हैं अपने हिसाब से, मतलब ब्राइटनेस, डार्कनेस, तो ये तमाम चीज़ें हम चेंज करवा सकते हैं। हम ह्यू सैचुरेशन पे चले गए और यहाँ से लाइटनेस को थोड़ा-सा ब्राइट की तरफ लेकर आ गए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कर लें। और उसके बाद हम आते हैं वो कपल इमेज, मतलब ये बैकग्राउंड तो हमने यूज़ कर लिया, इसको क्लोज़ कर देते हैं, नो करके। और इसको इमेज को निकालना है यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे? हम सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल कर लें, ठीक है? रेक्टेंगल पे चेक लगा हुआ है और ऐसे करके जब आप सिलेक्शन बनाएँगे और थोड़ा-सा वेट करिएगा और वो खुद ही इस कपल की कंप्लीट सिलेक्शन बना देगा। हमने यहाँ से लिया मूव टूल, इस इमेज को पकड़ा, मतलब माउस से ड्रॉप एंड ड्रैग कर रहे हैं, मतलब जिसको फ़ोटोशॉप यूज़ करना आता है, वो अच्छे से समझ जाएँगे। कंट्रोल टी प्रेस कर लें या ऊपर ट्रांसफॉर्म पे चेक लगा लें और ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मतलब इक्वली बड़ा कर लें ताकि ये शेप खराब ना हो। और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे रखा, एंटर प्रेस किया और उस और इस इमेज को मतलब हमने यहाँ, मतलब जगह तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं और छोटा-बड़ा भी आप इसको बाद में कर सकते हैं। फिलहाल मैंने थोड़ा-सा इसको और छोटा किया और यहाँ पे रख दिया, लेकिन इसको डिज़ाइन के पीछे करना है। सिलेक्शन को हटाया और ये जो बैकग्राउंड डिज़ाइन है इसकी लेयर को पकड़ के यहाँ ऊपर ले आए, मतलब ये बैकग्राउंड डिज़ाइन, मतलब ये इसके ऊपर आ गया और ये कपल उसके पीछे चला गया। ठीक है? ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगा के रखेंगे तो जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वही लेयर सेलेक्ट होगी। एरो की से भी आप इसको थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, मतलब जिस तरफ भी मूव करना चाहें आप मूव करवा सकते हो। मतलब आपने कहा बैकग्राउंड में थोड़ा-सा नीचे रखना है, थोड़ा-सा ऊपर रखना है, आप उस तरफ इसको फिट करवा सकते हैं ऐसे। ठीक है? हमारे पास ये देखिएगा ये इमेज आ गया, इसको हमने किस जगह रखना है वो जगह हमने डिसाइड करी और उसके बाद अब हमें जो काम करना है, पहले इसकी आइज़ ऑफ कर देते हैं, कि हमें टेक्स्ट पे काम करना है। तो हमने यहाँ से ज़ूम बढ़ाई और वो जो बिस्मिल्लाह हमने लिया था, हमने पहले भी लिए हुए थे, बहुत प्यारे-प्यारे हमारे पास हैं, तो वो भी ओपन करवा लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखना है, तो हम ये वाला ले लें या फिर ये वाला ले लें, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर लें, ओपन पे क्लिक करें और ये बिस्मिल्लाह हमारे पास आ गया। इसको भी ड्रॉप एंड ड्रैग कर लें। तो ये हमारे पास बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आ गया। एरो से थोड़ा-सा इसको ऊपर करते हैं, कंट्रोल टी करके हम इसको छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सेंटर में है या नहीं, तो कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद ये देखिएगा और यहाँ पे ऊपर ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा आपका, ठीक है? अलाइन हॉरिज़ॉन्टल सेंटर, आप इस पे क्लिक करोगे ये एक्यूरेट सेंटर में आ गया। कंट्रोल डी प्रेस किया और आपको कितना ऊपर या नीचे रखना है, उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अपना टेक्स्ट टाइप करना है और उसके लिए हम लेंगे टेक्स्ट टूल और यहाँ पर आके हमने लिया है टेक्स्ट टूल। शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर दें और टेक्स्ट पर वही सेटिंग आ रही होगी, इससे पहले हमने जो भी साइज़ वगैरह लिया होगा। तो हम यहाँ से टेक्स्ट पर जाते हैं, सेटिंग पे जाते हैं और उसको कर लेते हैं रीसेट। तो हमारा फ़ॉन्ट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल हो गई है। साइज़ 11 मतलब 12 आ रहा है, तो हमने साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा लिया, मतलब 14 कर लिया और फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया। फ़ॉन्ट हम बाद में चेंज कर लेंगे। हमने यहाँ पे जब क्लिक किया तो हमारे पास कर्सर आ गया और थोड़ा-सा साइज़ हमने और बढ़ाया यहाँ से। ठीक है, ये देखिएगा इसका साइज़ और थोड़ा-सा और बढ़ा लेते हैं कि लिखते हुए नज़र तो आए, बाद में साइज़ हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं
अच्छा जी, जब आपने टेक्स्ट टाइप कर लिया तो हमने ले लिया मूव टूल, और मूव टूल लेने के बाद हम टेक्स्ट के ऑप्शन ही खोल लेते हैं। तो हम विंडोज़ में जाएँगे और यहाँ से खोलेंगे कैरेक्टर, और इसको हम साइड पे रख लेंगे कि फ़ॉन्ट वगैरह हम मूव टूल लेकर ही डायरेक्ट चेंज करवा लें। यहाँ बराबर में हमारे पास पैराग्राफ की सेटिंग आ रही है, इसको अलाइन सेंटर पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये अलाइन सेंटर, और हमारा टेक्स्ट देखें सेंटर में अलाइन हो गया, मतलब बिल्कुल सेंटर में आ गया उसका अगला वाला टेक्स्ट। और कंट्रोल ए प्रेस करके आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन मतलब पेज के सेंटर में कर दें। कंट्रोल डी, और अब हम यहाँ दोबारा गए, हमने इसका साइज अपने हिसाब से यहाँ से चेंज करना है। ठीक है, और ये हमने फ़ॉन्ट साइज चेंज किया, एरो की से इसको ऊपर कर लिया, मतलब सेंटर में तो वो है, अप एरो की से हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ गया, उसको थोड़ा-सा ऊपर और थोड़ा-सा नीचे, मतलब अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। और उस ऊपर अब हमने जो ये टेक्स्ट लिखा है, इसकी हम कॉपी निकाल लेते हैं। ऑल्ट का बटन प्रेस किया और नीचे लेकर आ गए, और यहाँ लाने के बाद आप इस पे डायरेक्टली डबल क्लिक करें, तो सिलेक्शन आ जाती है, और इसको मिटा देते हैं और इसकी जगह अपना अगला टेक्स्ट टाइप करते हैं। और ये वाली लाइन निकाह के बाद वाली कर्सर यहाँ रख के एंटर प्रेस कर देते हैं, तो वो नीचे आ जाएगी। और सिलेक्शन टूल लिया, और अगर हम पैराग्राफ में जाएँ, हमने इसको सेंटर अलाइन किया हुआ है, वरना ये इस तरीके से टेक्स्ट आता, हमने इसको सेंटर किया हुआ है। ठीक है, अलाइनमेंट इसकी सेंटर में है। और यहाँ से आके हमने बोल्ड भी किया हुआ है, क्योंकि फ़ॉन्ट में हमारे यहाँ पर थोड़ा बोल्ड है, तो इसको हमने थोड़ा-सा और बोल्ड कर दिया। और थोड़ा-सा साइज़ अगर हम इसका बढ़ाना चाहें, वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं इसका फैलाव यानी कि थोड़ी-सी विड्थ बढ़ा लेते हैं। और ये वाला जो टेक्स्ट है जिस पे निकाह लिखा हुआ है, खाली इसको सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर दें थीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये निकाह को थोड़ा-सा हाइलाइट समझ लें आप। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, और उसको थोड़ा इसके साथ कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है दुल्हन का नाम, तो फिर हमने दोबारा टेक्स्ट टूल लिया, साइज़ बढ़ा लेते हैं, और नाम लिखते हैं, और सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। अगला फ़ॉन्ट जो हमने इंस्टॉल किया था, वो हमारा ये वाला था। ठीक है, और इस फ़ोल्डर पे हम क्लिक करते हैं, फ़ोल्डर को खोलेंगे, और बिल्कुल लास्ट में ही आ रहा है, यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो बस हमने PALIS मतलब स्पेलिंग इसकी देखी, इसको यहाँ से क्लोज़ किया, और फिर यहाँ हमने यहाँ पर आके स्पेलिंग इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, आप होता है इंस्टॉल हो गया, वो इसमें आ गया। बस इंस्टॉल हो गया, उसके बाद बस हमने यहाँ से इसको सर्च करके यूज़ करना है। और ये देखिए मैंने थोड़ी-सी स्पेलिंग ही लिखी है, और ये फ़ॉन्ट हमारे पास आ गया। थोड़ा-सा हम इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा-सा साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास ये हमारी ब्राइड का नाम आ गया। और इसी फ़ॉन्ट पे हमें अपने मतलब ग्रूम का नाम है, हमें अपने दूल्हा का नाम भी लिखना है, तो हमने ऑल्ट प्रेस किया या कंट्रोल जे प्रेस करने की कॉपी निकाल ली, इस पे डबल क्लिक किया, और यहाँ पर आके हमने अगला नाम टाइप कर दिया। और ये हमारे पास आ गया। साथ हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है,
टेक्स्ट टूल लिया और तरफ आके हमने लिखना है विद, और इसका फ़ॉन्ट हमें नॉर्मल सा फ़ॉन्ट चाहिए, सिंपल सा। और इसके साइज़ को थोड़ा कम करते हैं और उसका कलर भी हम कर ब्लैक, और हाइट थोड़ी-सी कम कर लेते हैं, वैसे तो ठीक ही है इसकी हाइट। मूव टूल लिया, इसको यहाँ रख दिया। अब नाम लिखने के बाद हम नीचे आते हैं और इस तरफ आके हमने सन ऑफ मतलब नेम डालना है, तो टेक्स्ट लिखते हैं अपना। थोड़ा-सा साइज़ बढ़ाते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करवा लेते हैं इसका भी। और साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। इसके बाद हम अगला टेक्स्ट लिखते हैं। ट्रस्ट, और टेक्स्ट की ज़रा लोकेशन चेंज करते हैं और फिर डबल क्लिक करके ऊपर वाला जो फ़ॉन्ट की थोड़ी-सी विड्थ बढ़ा देते हैं, यानी कि अलाउ। नीचे वाले का हम फ़ॉन्ट चेंज करवा लेते हैं। वैसे तो आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा-सा साइज़ बढ़ाते हैं इसका और थोड़ा फैलाव बढ़ा लेते हैं। इसको हम थोड़ा-सा हाइलाइट करना चाह रहे हैं, साथ ही इसका भी कलर चेंज थोड़ा फ़ोकस करवाना है। के बाद थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग करेंगे, लाइन टूल लेंगे, और क्योंकि मैंने पहले यूज़ किया हुआ है तो मैं आपको सेटिंग बता देती हूँ। यहाँ ऊपर अगर देखें तो मैंने फिल कलर ऑफ किया हुआ है और स्ट्रोक कलर हमने लिया हुआ है, मतलब यहाँ से खोल के हमने स्ट्रोक कलर लिया है और फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। और लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है, जगह तो बाद में भी चेंज हो जाएगी लेकिन हाथ हमारा हिलने लग जाता है, तो शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी ऐसे। और अब इसकी थोड़ी-सी हमें हाइट बढ़ानी है। क्लिक किया, ये देखिए हाइट बढ़ रही है, लाइन थोड़ी-सी थिक यानी कि मोटी हो रही है। सिलेक्शन हटा के देखें, ये देखें लाइन अगर लग रहा है कि ज़्यादा थिक हो गई है, लाइन टूल पे दोबारा क्लिक करें और थोड़ी-सी हाइट और कम करें। और मूव टूल लेके अब इसकी कॉपी निकालते हैं, कंट्रोल जे और डाउन एरो की। उसके बाद ये 2 लाइन्स हो गई हैं। शिफ्ट के साथ दोनों लेयर को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल जे, डुप्लीकेट दोनों लाइन्स की निकल आई, और राइट एरो की से मैं इसको आगे की तरफ मूव करवा रही हूँ। देखें, अब 2 लाइन्स हमें और खींचनी है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी उसकी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स की नीड है हमें। दोनों लाइन हमने यहाँ रख दी, थोड़ी-सी और आगे कर दी है। अब हमने लाइन टूल को अगेन लिया, क्योंकि सेटिंग तो लाइन की हुई हुई है, तो हमने दोबारा यहाँ पे लाइन खींची और शिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया ताकि स्ट्रेट लाइन आए। अब यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ाएँगे करके, ठीक है, और कलर तो वही आया हुआ है। पहले हम हाइट बढ़ा रहे थे, अब विड्थ बढ़ा रहे हैं, और कंट्रोल जे प्रेस किया और राइट एरो की से इसको आगे की तरफ निकाल लिया। अब इसके अंदर आ जाएगी हमारी डेट, ठीक है, और टेक्स्ट तो यकीनन आपको लिखना आ ही गया है और समझ भी आ गया है, मतलब यहाँ पे हमने डेट डालनी है। साइज़ बढ़ा लेते हैं थोड़ा डेट के लिए, और
मूव टूल लिया और यहाँ से इसका कलर चेंज करवा लें। अगर हमें सेम कलर चाहिए तो ये ड्रॉपर निकल रहा होता है, देन ओके कर दें तो वो कलर वहाँ पर आ जाता है। तरीके से देखिएगा और इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा लेते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे खिंचा हुआ टाइप और बीच में इस तरीके से हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे हमने अपना डे टाइप करना है और डे के लिए फ़ॉन्ट हम ये वाला यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऑल्ट से अनडू करते हैं। ऑल्ट का बटन जब प्रेस करें यानी कि डबल एरो शो हो जाए तो मतलब इसकी कॉपी निकल रही होती है। डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमने अपना डे मेंशन करा दिया, फ्राइडे, और फिर इसी साइज़ पे अगला काम करना है। ऑल्ट का बटन प्रेस किया, इसकी कॉपी निकाली, फिर डबल क्लिक किया, 2016 यहाँ पे हमने डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड टाइमिंग मेंशन करानी है, तो टेक्स्ट टूल दोबारा लिया और पहले ये कर लेते हैं कि इन सब की लेयर्स को ग्रुप में कर ले। अब कहाँ तक की हमारी लेयर्स, ये वाली जो फ्राइडे और ये ऊपर ले जाते हैं शेप्स के साथ, ये फ्राइडे लिखा हुआ है इसको भी ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और 26 यहाँ पर है, विद इसके साथ नहीं होगा, यहाँ से यानी कि इधर से चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने शिफ्ट के साथ इन लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट किया और ग्रुप फ़ोल्डर पे क्लिक कर दिया या कंट्रोल जी प्रेस कर दिया। आइस ऑफ करके देखें, ये तमाम डेटा एक ग्रुप में आ गया। इसको भी यहीं डालना है ग्रुप में, इस लेयर को पकड़ा, ये भी ग्रुप में लेकर आ गए, इसको पकड़ा और इसको भी ग्रुप में लेकर आ गए। आइस ऑफ करके देखते हैं, पूरा डेटा एक ग्रुप में आ चुका है और यहाँ ग्रुप पे चेक लगा देना ताकि एक साथ इसको कहीं भी मूव वगैरह हम कर सकें। अच्छा जी, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने अगला टेक्स्ट टाइप करना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और टेक्स्ट लिखा अपना, चलिए, और पीए, पीएम और एएम ज़रूर मेंशन करें। थोड़ा-सा साइज़ बढ़ाते हैं, ये ज़्यादा ही बड़ा है, यहाँ से खोलते हैं और मूव टूल लेते हैं, इसमें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेन्यू आ जाएगा, मतलब ये कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ, टैक्स ही का सारा काम है, अब बाकी तो आपको समझ आ ही गया है। इसको जेपीईजी या पीएनजी में एक्सपोर्ट करा लीजिएगा और कंप्लीट कार्ड मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये देख लें, ये पूरा का पूरा बना हुआ है, ज़ूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ये देख लें। तो ये मज़ीद डेटा भी आप आराम से टाइप कर लेंगे, फ़ॉन्ट वगैरह आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।